गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हर घर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं व्यावसायिक अध्ययन का चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। जैसा आपको विदित है, हम फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, जिसमें अभी तक आपने सोल ट्रेड किया होगा, उसके बाद आपने पार्टनरशिप की, उसके बाद आपने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस किया, उसके बाद आपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, और अब इसमें नेक्स्ट है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी व्यवसाय ये व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जो लाभ कमाने के उद्देश्यों से एकत्रित होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, और वे एक संगठन की स्थापना करते हैं लाभ को कमाने के उद्देश्यों से। सबसे पहले इस चैप्टर में मीनिंग। ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड हैव इट्स ओन एग्जिस्टेंस। कंपनी संगठन एक ऐसा संगठन है, यह एक कृत्रिम व्यक्ति के समान एक संगठन है जिसकी स्थापना कानून के द्वारा की जाती है और जिसका अपना अलग अस्तित्व होता है। इट हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस। ओन एग्जिस्टेंस का मतलब यहाँ है बेटा कि कंपनी का अपना अलग अस्तित्व होता है। कानून की नज़र में कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति के समान है, ऐसा व्यक्ति जो दिखता नहीं है लेकिन जिसे सभी वो अधिकार प्राप्त है जो एक सामान्य व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। जितने उसको राइट्स प्राप्त होते हैं, जितनी उसकी ड्यूटीज होती है, वो सारे अधिकार कंपनी को भी प्राप्त होते हैं कानून के द्वारा। लॉ के द्वारा जितनी भी कानून है वो सभी के सभी इन पर भी लागू होते हैं। द डीलिंग ऑफ कंपनी इज मेड थ्रू इट्स कॉमन सील। जो कंपनी अपना कार्य करती है वो कंपनी अपना कार्य मोहर के द्वारा करती है, अर्थात कंपनी का कोई भी दस्तावेज होगा उसमें कंपनी की सार्वमुद्रा का लगा होना जरूरी है। एंड सिग्नेचर ऑफ ऑथोराइज्ड पर्सन, और उसके पश्चात उन सार्वमुद्रा के साथ उसमें जिन लोगों को अधोस्ताक्षरित किया गया होता है, जिनको पावर दी गई होती है, जिनको अथॉरिटी दी गई होती है, उनके द्वारा इसको साइन किया जाता है। तो कंपनी एक ऐसा संगठन है जो कि व्यक्तियों के एक समूह के द्वारा बनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, और कंपनी का अपना अलग अस्तित्व होता है। यह एक कृत्रिम व्यक्ति की तरह होती है जिसे वे सभी अधिकार प्राप्त होते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। अर्थात अगर कोई भी डिस्प्यूट्स हो जाए तो आप कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं। उसी तरह अगर कंपनी की आपने पेमेंट्स नहीं दी है तो कंपनी भी अपने नाम से आप पर केस कर सकती है। राइट बेटा। नाउ नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी। कंपनी की विशेषताएं। सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ पर्सन। जैसा मैंने आपको कहा कि कंपनी इज ए एसोसिएशन ऑफ पर्सन वेयर मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड आर 2 फॉर प्राइवेट कंपनी एंड 7 फॉर पब्लिक कंपनी। दिस इज द एसोसिएशन ऑफ द पर्सन हु गैदर फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। की एक व्यक्तियों का समूह होता है जो कि लाभ कमाने के उद्देश्य से एकत्र हुए होते हैं, और इसमें यदि निजी कंपनी की स्थापना करनी है तो कम से कम 2, और यदि सार्वजनिक कंपनी की स्थापना करनी है तो कम से कम 7 व्यक्तियों का होना अनिवार्य होता है। सेकंड है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। जो कंपनी होती है वो एक कृत्रिम व्यक्ति के समान होती है। इट मीन्स इन द आईज ऑफ लॉ इट इज ट्रीटेड एज ए लीगल पर्सन एंड इट हैव ऑल दोज राइट्स विच ए जनरल पर्सन इज हैविंग। इसे वे सभी अधिकार प्राप्त होते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। कानून की नजर में इसे एक कृत्रिम व्यक्ति के समान माना गया है। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज separate legal entity. Company have its own existence. It has its own name and it is prominent by its own name. कंपनी का अपना अलग अस्तित्व होता है, कंपनी का अपना अलग एक नाम होता है, कंपनी की
अपनी एक अलग पहचान होती है। इसीलिए जब भी किसी कंपनी की स्थापना की जाती है तो उसको एक नाम दिया जाता है, उसको एक यूनिक नाम दिया जाता है। जैसे व्यक्तियों के नाम होते हैं राम, श्याम, मोहन, ताकि उनकी आइडेंटिफिकेशन हो सके, उसी तरह से कंपनियों के भी नाम होते हैं, अलग अलग कंपनीज होती है। ठीक है बेटा, और उनके अलग नामों से उनको जाना जाता है। एयरटेल कंपनी, रिलायंस कंपनी, ठीक है, तो अलग अलग ये नाम है, इनके नाम से ही इनकी पहचान होती है। तो इनका अपना एक अलग अस्तित्व होता है। लॉन्ग लाइफ, यहां पर बेटा जो कंपनी की लाइफ होती है, कंपनी का जो जीवन काल होता है वो सदैव लंबा होता है। यहां पर मेंबर्स के आने से और मेंबर के जाने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी का जीवन काल लंबा चला रहता है। मेंबर्स कैन कम, मेंबर्स कैन गो, सदस्य आते रहेंगे, सदस्य जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी लगातार चलती रहती है। इसका जो जीवन काल होता है वो सदैव लंबा होता है। अगेन हियर लिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ मेंबर, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, मैंने आपको कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में भी ये इनकी मेरिट थी कि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। यहां पर भी स्पेशली इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी जो मेंबर्स होते हैं देयर लायबिलिटी आर लिमिटेड एंड इट इज लिमिटेड या इट इज फिक्स्ड ओनली टुवर्ड्स द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम इन द कंपनी। उनके द्वारा जो पूंजी निवेश की गई होती है कंपनी में, उनका दायित्व केवल उतना ही सीमित होता है। उसके अलावा उन्हें धनराशि अदा करने की जरूरत नहीं होती है। अगर कभी कंपनी को हानि हो जाए या कभी कंपनी का दिवाला निकल जाए। नेक्स्ट इज कॉमन सील, कंपनी की एक अपने नाम की मुहर होती है। कंपनी है वे सील इन विच द नेम ऑफ द कंपनी इज मेंशन्ड, कंपनी का उसमें नाम दिया गया होता है, कंपनी की एक मुहर बनी होती है जो कि हर डॉक्यूमेंट में कंपलसरी होती है लगानी। जब भी कोई कंपनी का डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा तो उसमें कंपनी की मुहर का लगा होना अति आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर इन द कंपनी, द शेयर होल्डर द मेंबर्स कैन ट्रांसफर देयर शेयर टू थर्ड पार्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर मेंबर। यहां पर पब्लिक कंपनी में जो अंशधारी होते हैं, अगर वे अपने अंशों को बेचना चाहते हैं या वे अपने अंशों को हस्तांतरित करना चाहते हैं तो वे बिना किसी की सहमति के, अन्य साझेदारों की सहमति के बिना भी उसे बेच सकते हैं, अपने शेयर को हस्तांतरित कर सकते हैं। उनके लिए ये छूट होती है। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर कि यहां पर कंपनी जो होती है, यहां पर ownership and management both are separate from each other. Here the owner is one person and in the management there are professional person. They are to be engaged on the basis of the salary for the purpose of the management, for the work of the management. Managerial person या the person who is having the skill, who is having the special knowledge, who is having the degree on the management, they are to be appointed for the work of the management. And for the ownership they need to invest the money, they need to invest the capital. यहाँ पर जो मालिक और प्रबंधक दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं। जो मालिक होते हैं वे कंपनी में पूंजी लगाते हैं, वे कंपनी में निवेश करते हैं, और जो प्रबंधक होते हैं, प्रबंधक ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है जिन्हें की प्रबंधन का ज्ञान होता है, जिन्होंने प्रबंधन की डिग्री ली होती है और वो केवल प्रबंधन का कार्य करते हैं। ठीक है, यहां पर स्पेशल अपॉइंट किया जाता है, जिसके पास MBA की डिग्री होगी, जिसके पास मैनेजमेंट की डिग्री होगी, उनको ही एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, उनको प्रायोरिटी दी जाती है। किसमें? प्रबंधन के कार्यों में, मैनेजमेंट के कार्यों में। मैंने इसलिए मैनेजर वहां पर रखे जाते हैं। मैनेजर का अपना एक अलग एग्जिस्टेंस होता है, उनका अपना अलग कार्य होता है और मालिकों का अपना अलग कार्य होता है। एंड नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ रिस्क, बिकॉज देयर इज more number of person are there in the business, so risk is divided between the members. यहाँ पर ज्यादा संख्या में सदस्य होते हैं, इसलिए हानि का बंटवारा उन सभी के मध्य में हो जाता है। ठीक है, तो these are the characteristics of company, right? Next is merits of company organization.